अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस के हवाले से कि अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो उन दो फ्रैक्शन को किस तरह से एक किया जाता है, या फिर एक फ्रैक्शन एक इंटीजर हो और उसके दरमियान भी प्लस माइनस का साइन हो तो उसको किस तरह से एक बनाया जा सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको फ्रैक्शन के जो सवाल हैं यानी डिवाइड वाले सवाल जो है वो बहुत मुश्किल लगते हैं। बाय प्रोफेशन मैं भी मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो हमारे पास स्कूल में जब भी न्यू एडमिशन आते हैं क्लास 5 में, 6 में, 7, 8 या 9 में, तो हम जो मैथ का टेस्ट देते हैं उसमें फ्रैक्शंस के सवाल भी देते हैं ताकि बच्चे के बारे में पता चले कि वो कितना कैपेबल है। तो अक्सर मैंने ये नोट किया है कि बच्चे फ्रैक्शन के सवाल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए, हमारी कोशिश जो है वो ये होनी चाहिए कि हम बच्चों को मेथड सिखाएं, ना कि उनको रट्टा लगवाएं कि भाई ये आ गया तो आपने इस तरह से करना है, ये आ गया तो आपने इस तरह से करना है। ये नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को मेथड सिखाइए, आप उसको बताइए कि भाई इस सवाल को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है, या बच्चे को खुद भी चाहिए कि वो सॉल्व करने का तरीका सीखे। क्योंकि जब आप एक सवाल को सॉल्व करने का तरीका सीख जाते हैं, फिर सवाल कोई भी आ जाए, जब आपने तरीका सीख लिया तो उसी तरीके के मुताबिक सवाल हल होगा। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको मेरी बैक साइड पर जो है वो 4 क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे फ्रैक्शन के हवाले से। तो चलिए इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है जिसमें लिखा हुआ है 2/3 + 3/2। ये हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं, ठीक है, जिनको डिवाइड भी कर सकते हैं हम। इन दोनों को एक बनाना है। तो एक बनाने का तरीका क्या होगा, हमने लिखा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद अमूमन हम सवाल को एक दफ़ा इज इक्वल के साइन के साथ उतार देते हैं। जब भी आपके पास दो फ्रैक्शन आ जाए, इन दो को एक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक बड़ी डिवाइड की लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। नीचे वाले जो नंबर हैं वो कहलाते हैं डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का लिया जाता है एलसीएम। और एलसीएम का आपको एक तरीका सिखाया जाता है जो अक्सर स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, लेकिन वो तरीका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है तो फिर आप आसानी की तरफ आते जाते हैं। तो जिनको वो तरीका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मैं उनको डायरेक्ट आसान तरीका बता रहा हूँ। आसान तरीका क्या है कि नीचे वालों का जब आप एलसीएम लेंगे तो किस तरह लेंगे कि नीचे वालों को मल्टीप्लाई करा के बीच में लिख देंगे, यानी 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो 2 2 4, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, और 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 + 9 13, और डिवाइड में आ जाएगा 6। तो ये हमने दो फ्रैक्शन को ऐड करके एक बना लिया। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पॉइंट में, तो फिर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 - 3/2। तो एक दफा हमने सवाल उतारा इज इक्वल के साइन के साथ। ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है, बस फर्क क्या है कि प्लस की जगह पर क्या आ गया, माइनस आ गया है। तो यहां पर भी वही काम करेंगे। इन दो फ्रैक्शन को एक बनाने के लिए हम एक बड़ी डिवाइड की लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करा के बीच में लिख देंगे 3 2 6। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 2 4, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, और 3 3 9। अब इन दोनों में ऊपर वाले में बड़ा नंबर 9 है। हम हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। तो 9 के साथ माइनस है, लिहाजा माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 बचेगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 6। तो ये हमने दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करके यानी माइनस करके एक बना लिया। तीसरा सवाल है जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 + 2/3। ये 2/3 तो फ्रैक्शन कहलाएगा। 1 को आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है फ्रैक्शन में वो इंटीजर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। हमने यहाँ पर भी सॉल्यूशन की हेडिंग शो की। उसके बाद हमने एक दफ़ा सवाल उतारा इज इक्वल के साइन के साथ। अब यहाँ पर तो दोनों फ्रैक्शन थे तो हमें एलसीएम लेने में आसानी हो गई, यानी इसको सॉल्व करने में आसानी हो गई। जबकि यहाँ पर एक फ्रैक्शन यानी एक डिवाइड है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको देखकर भी आपको परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आप इसको भी फ्रैक्शन बना सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एक फर्जी लाइन ड्रॉ करके नीचे लिख लीजिए 1 अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको लगे ये दोनों क्या हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। अब जब ये दोनों फ्रैक्शन बन गए तो आपने वही काम करना है कि एक बड़ी डिवाइड की लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद नीचे वालों को मल्टीप्लाई करा के बीच में लिख देना है। तो 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सेंटर में क्या आ जाएगा,
3, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 1 ज़ा 3, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और 1 2 ज़ा 2, 3 में प्लस करेंगे 2 तो 5 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमने एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन, इन दो को ऐड करके एक फ्रैक्शन बना लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने एक दफ़ा इज इक्वल के साइन के साथ सवाल उतार दिया। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, एक फ्रैक्शन है और एक नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पर -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। फ्रैक्शन बनाने का तरीका, एक डॉटेड लाइन यानी फर्जी लाइन बनाकर नीचे 1 लिख लिया। अब ये हमारे पास 2 फ्रैक्शन आ गए। ठीक है, तो इन 2 फ्रैक्शन को एक करने का तरीका, एक बड़ी डिवाइड की लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करा के बीच में लिखेंगे 3 1 ज़ा 3, और उसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, और 3 1 ज़ा 3 लिख दिया जाएगा। अब 2 और 3 इन दोनों में बड़ा नंबर 3 है, लिहाजा हम बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। साइन क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। तो इसका आंसर आ गया -1/3। जी स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हमने फ्रैक्शन के सवालों को कितनी आसानी के साथ हल कर लिया। तो अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे होना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में माहिर होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक उसूल पर आपको अमल करना पड़ेगा, और वो उसूल ये है कि आपको बार बार सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि मैथमेटिक्स के जो सवाल है या मैथमेटिक्स कभी भी देखने से नहीं आती, हमेशा प्रैक्टिस करने से आती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इसके अंदर एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।